नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि लाइट टच सेंसेशन की स्कोरिंग कैसे करते हैं। तो अगर एक पेशेंट टच को रिकॉग्नाइज कर ले और लोकलाइज कर ले तो हम उसकी स्कोरिंग प्लस देते हैं। अब समझना है कि रिकॉग्नाइज क्या होता है और लोकलाइज क्या होता है। तो अगर पेशेंट समझ जाए कि हाँ कहीं पे टच हो रहा है, अगर ये वो आइडेंटिफाई कर लेता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट रिकॉग्नाइज कर रहा है लाइट टच को। और अगर पेशेंट लोकेशन डिटेक्ट कर ले, लोकेशन बता दे कि कहाँ पर वो टच हो रहा है, कि थेरेपिस्ट जो है कहाँ पर टच कर रहा है, अगर ये चीज़ें भी बता देता है तो फिर उसको लोकलाइज करते हैं। तो अगर पेशेंट रिकॉग्नाइज कर ले रहा है और रिकॉग्नाइज और लोकलाइज दोनों कर ले रहा है टच को, तो उसको हम लोग प्लस देंगे। और अगर पेशेंट सिर्फ रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, मतलब उसको फील हो रहा है कि हाँ लाइट टच हो रहा है, अगर पेशेंट ये फील कर पा रहा है कि कहीं पर टच हो रहा है लेकिन उस एरिया को नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो उसकी स्कोरिंग है वो माइनस है। और अगर पेशेंट ना रिकॉग्नाइज कर पा रहा है ना लोकलाइज कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम स्कोरिंग जो है वो 0 देंगे। लेकिन कभी कभार क्या प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम मान लो यहाँ पर टच कर रहे हैं तो पेशेंट एग्जैक्ट इस लोकेशन को ना बता करके 1-2 सेंटीमीटर के वेरिएशन पर उस जगह को डिटेक्ट करता है। तो वैसे कंडीशन में हमें इसको नॉर्मल लेना है या नहीं, ये सबसे बड़ा डाउट क्रिएट करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के इसी डाउट को क्लियर करने वाली हूँ कि अगर पेशेंट एग्जैक्ट लोकेशन से 1.5, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 1.5 से 3 सेंटीमीटर का अगर के सेंटीमीटर के वेरिएशन पर अगर पेशेंट बताता है तो हम लोग उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर जो पेशेंट लोकलाइज कर रहा है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम लोग उसको माइनस में कंसीडर करें।